नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 8वीं में साइंस का अध्याय 3 जिसे लास्ट वीडियो में अपने कंप्लीट किया था, आज इस वीडियो में अपने इस 3 नंबर अध्याय के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, इसका अपने आंसर नोट करेंगे। क्योंकि इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्योंकि रेयॉन को संश्लेषित रेशा क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका कारण क्या है? इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपने इस रिक्त स्थान में क्या जो उचित शब्द होंगे उन्हें भरेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान फर्स्ट है, इसमें क्या भरना है? कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। तो थर्ड के फर्स्ट में आपने क्या भरना है? कृत्रिम और मानव निर्मित। फिर आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में लिखना है, पॉलीमर कहलाता है। तो संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो पॉलीमर कहलाता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का 11 नंबर है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक रेगिस्तान में क्या लिखना है? बहुलक है। तो प्लास्टिक भी एक क्या है? बहुलक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है 4 नंबर क्वेश्चन, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। तो नायलॉन रेशे से बनी हुई 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो क्या नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। तो रस्सियाँ होती है वो भी क्या बहुत मजबूत होती हैं। तो इसका 1 नंबर उदाहरण क्या लिखना है? रस्से। और 2 नंबर नायलॉन के तार बनाए जाते हैं जो क्या इस्पात से भी बहुत मजबूत होते हैं। तो नायलॉन के ये 2 रेशे हैं जिनसे ये 2 वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के कौन कौन से 3 प्रमुख लाभ हैं, अपने उन्हें नोट करेंगे। तो इन्हें नोट करते हैं। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका अपने आंसर नोट करना है। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ हैं। 1 नंबर इसका लाभ है कि प्लास्टिक के पात्र हल्के होते हैं, तो इसलिए इनमें क्या आसानी से भंडारण अपने कर सकते हैं वस्तुओं का। फिर है 2 नंबर इसका लाभ, यह खाद्य पदार्थों से कोई अभिक्रिया नहीं करते। तो इसका अगला लाभ क्या है? यह खाद्य पदार्थों से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। फिर इसका 3 नंबर है लाभ, इन पात्रों में खाद्य पदार्थों का संरक्षण लंबे समय तक आसानी से कर सकते हैं।
तो इन पात्रों में क्या अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके जो प्रमुख लाभ हैं वो अपने इस तरह से नोट करने हैं। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आपने आंसर क्या लिखना है। जो थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग, इसमें क्या अंतर लिखना है। थर्मोप्लास्टिक ये प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, यानी गर्म करने पर इन्हें आसानी से किसी और रूप में भी ढाल सकते हैं। फिर है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं, ये प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, थर्मोसेटिंग है। तो इस तरह से अपने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर लिखना है। फिर आगे आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, समझाइए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों नहीं बनाए जाते हैं। इसका क्या नंबर है, डेगची के हत्थे, और क्या नंबर है, विद्युत प्लग या स्विच या प्लग बोर्ड। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं, इसका अपने आंसर लिखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो क्या नंबर है वो लिखेंगे, डेगची के हत्थे क्यों बनाए जाते थर्मोसेटिंग से, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हत्थे ऊष्मा के कुचालक होते हैं जिससे इसे छूने पर जलने का डर नहीं रहता है। तो इस कारण डेगची के हत्थे हैं वो थर्मोसेटिंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके हत्थों को छूने पर अपने को जलने का या हाथ जलने का डर नहीं रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 का है, विद्युत प्लग या स्विच या प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग से क्यों बनाए जाते हैं। उसका लिखना है, क्योंकि थर्मोसेटिंग है ये विद्युत का कुचालक होता है जिससे विद्युत का झटका नहीं लगता है, इसलिए स्विच या प्लग और बोर्ड थर्मोसेटिंग से बने होते हैं। तो इस कारण जो विद्युत प्लग है या स्विच है प्लग बोर्ड वो क्या थर्मोसेटिंग से बने होते हैं, क्योंकि इससे क्या करंट लगने का अपने को डर नहीं रहता। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, इसके आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो अपने इसमें नोट करेंगे जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे, एक है टेलीफोन यंत्र, इसे अपने अगर ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो अपने इसे पुनः चक्रित कर सकते हैं, अगर थर्मोसेटिंग का बना है तो नहीं कर सकते। प्लास्टिक के खिलौने इन्हें पुनः चक्रित कर सकते हैं, तो ये अपने पुनः चक्रित करने वाले पढ़ रहे हैं इसमें। ये कुकर के हत्थे इन्हें पुनः चक्रित नहीं कर सकते। फिर आगे सामग्री लाने वाले थैले इन्हें पुनः चक्रित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट का निशान लगाया है। फिर है बाल पॉइंट पेन, बाल पॉइंट पेन है ये थर्मोसेटिंग से बना हुआ है तो इसे अपने पुनः चक्रित नहीं कर सकते। फिर है प्लास्टिक के कटोरे, तो प्लास्टिक के कटोरे हैं इसे अपने पुनः चक्रित कर सकते हैं। फिर है विद्युत तारों के जो प्लास्टिक का आवरण होता है उसे भी अपने पुनः चक्रित कर सकते हैं, तो इसका भी अपने राइट करना है। फिर है प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक की कुर्सियाँ यदि थर्मोसेटिंग से बनी है तो इन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, और यदि प्लास्टिक से बनी हुई है तो इसे पुनः चक्रित कर सकते हैं। फिर है विद्युत स्विच, विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग से बने होते हैं, इस कारण इन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका अपने आंसर लिखना है। पुनः चक्रित करने वाले पर राइट का निशान मैंने नोट किया है, तो आपने इन्हें अलग लिखना है, और जो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते उन्हें अलग नोट करना है। फिर आगे आपका क्वेश्चन है 9 नंबर,
राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो इसका अपने आंसर नोट करेंगे। फिर आगे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, राणा को सूती की कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती से बने वस्त्र पसीने का अवशोषण करते हैं। तो राणा को कैसी सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, इसे अपने एक उदाहरण से समझेंगे। तो इसका आंसर अपने नोट करेंगे। प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है क्योंकि इसे भूमि में दबाने पर यह लंबे समय तक गलता नहीं है और यदि इसे जलाते हैं तो इससे विषैला धुआं निकलता है। तो इस कारण प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक कही जाती है और अपने को प्लास्टिक का उपयोग इस कारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलता है। फिर आगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोट करेंगे। दांत साफ करने वाले ब्रश का हैंडल कठोर प्लास्टिक जैसे थर्मोसेटिंग से बना सकते हैं, लेकिन जो ब्रश के शूक होते हैं वो मुलायम रेशे जैसे नायलॉन से बनाने चाहिए। अब क्योंकि थर्मोसेटिंग है वो उसका हैंडल के रूप में कार्य करेगा, लेकिन जो ब्रश है वो क्यों मुलायम रेशे से बनाने चाहिए? क्योंकि रेशे यदि थर्मोसेटिंग से बने होंगे तो दांतों की सफाई भी नहीं होगी और मुंह में घाव लगने का डर भी रहता है, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग है वह कठोर होता है और इससे क्या दांतों की ऊपरी परत भी नष्ट हो सकती है। तो इस कारण जो दांतों के हैंडल है वो कठोर प्लास्टिक से और इसके जो शूक होते हैं वो मुलायम प्लास्टिक से बनाने चाहिए। तो फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए। तो इस कथन पर सलाह दीजिए। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आपने आंसर लिखना है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है और यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम यानी धुआं उत्सर्जित करता है और पर्यावरण प्रदूषित करता है। और इस समस्या का समाधान अपने किस प्रकार कर सकते हैं? तो कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए अपने को, और जो पुनः चक्रित हो सकते हैं तो उसे अपने पुनः चक्रित करना चाहिए। तो इस कारण अपने जो प्लास्टिक है इसके उपयोग से बचना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए खंडों से सही मिलान करिए। तो जो कॉलम ए है इसमें अपने जो पॉलीएस्टर है उसे किससे मिलाएंगे? और जो तो इसमें अपने पॉलीएस्टर है उस कपड़े में क्या आसानी से बल नहीं पड़ते। तो कॉलम ए इसको अपने मिलान करेंगे
इससे। फिर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन अपने पढ़ा था कि न चिपकने वाले भोजन के बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग लिया जाता है। इसके बाद में है रेयोन। तो रेयोन के बारे में अपने क्या पढ़ा? कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। इसका आंसर ये होगा। फिर आ गया नाइलॉन। तो नाइलॉन का अपने क्या उपयोग करते हैं? पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है 14 क्वेश्चन। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, तो टिप्पणी कीजिए। तो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक क्यों हो रहा है? तो इसका कारण अपने लिखेंगे। तो जो अपने क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां था, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आपने आंसर नोट करना है। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण करने पर वनों का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक रेशे वनों से प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जाता है और प्राकृतिक पादपों को काटकर इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे बनाने पर वनों का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि संश्लेषित रेशे बनाने के लिए अपने को प्राकृतिक रूप से वनों की कटाई करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में ही तैयार किया जा सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो 15वां। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो अपने इस लेसन में देखा कि जो थर्मोप्लास्टिक है ये विद्युत का कुचालक है। तो आपने इसके लिए जो घरों में बने स्विच हैं, बोर्ड हैं, उन्हें देखा होगा कि उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। या फिर आपने जो खाना बनाने के पात्र हैं उनके डंडिए, उनके हत्थी को देखा होगा, जो भी क्या थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं, जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इससे अपने को पता चलता है कि थर्मोप्लास्टिक है ये विद्युत का कुचालक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर जो 15वां है इसे आप घर पे क्रियाकलाप करके देख सकते हैं, जो जैसे थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को के बारे में कि इनमें करंट प्रवाहित होता है या नहीं। तो आज अपने जो लेसन नंबर 3 है इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। तो इसे आपने नोटबुक में साफ साफ नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो आगे लेसन नंबर 4 है उसे अपने पढ़ेंगे। तो थैंक यू।